हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। तो इस वीडियो में मैं आपसे जो रिक्रूटमेंट शेयर करने वाला हूँ ये फ्रेशर्स के लिए है। सबसे इम्पोर्टेंट रिक्रूटमेंट निकला है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। ओके, तो चलते हैं इसकी मेन रिक्रूटमेंट की। और इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में जो इम्पोर्टेंट लिंक्स है वो सारे शेयर करूंगा, और सारी इंपॉर्टेंट बातें जैसे कि एग्जाम डेट क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, कितनी वैकेंसी है, कौन से ब्रांच के लिए है, और कौन से अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं इसके मेन नोटिफिकेशन की। और इसका लिंक मैं आपको लास्ट में शेयर कर दूंगा। और जहाँ से आपको अप्लाई करना है, जो फ्रेश कैंडिडेट जहाँ से आपको लॉगिन करना है, या फिर आप ऑलरेडी लॉगिन हो, तो आपको इस लिंक से जाना है। तो इसका लिंक भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो दोनों लिंक मैं आपको वीडियो के जब एंड के बाद आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो इसका ओपनिंग डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का वो शुरू हो चुका है कल से 8 फरवरी 2022 से। ऑलरेडी 23 फरवरी जो रहेगा आपका, वो रहेगा लास्ट डेट टू अप्लाई। असिस्टेंट मैनेजर E1 ग्रेड के लिए पोस्ट है। स्केल ऑफ पे यहाँ पे दिया है 28 आपका एज होना चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी है। कंपनी सेक्रेटरी जो एक पोस्ट है, जिसका आपका क्वालिफिकेशन जो है वो होना चाहिए एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। एक्सपीरियंस की जरूरत यहाँ पे नहीं है, नील यहाँ पे बताया गया है। असिस्टेंट मैनेजर की जो E1 ग्रेड की नेक्स्ट पोस्ट है, जो है फाइनेंस के, जो दो वैकेंसी है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 28 एज के लिए। यहाँ पे 28 दिया है, मतलब आपको +3 यहाँ पे करना है क्योंकि रिजर्वेशन है। तो यहाँ पे आप सीए अगर आपका हुआ है या फिर सीए में हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर्स हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बात करेंगे टेक्निकल बैकग्राउंड की अभी, जिसमें मैकेनिकल की जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर, सेम एज के लिए 28 ईयर ऑफ एज। ओपन के लिए एक वैकेंसी है, एसटी के लिए एक, ईडब्ल्यूएस के लिए एक। फुल टाइम आपकी 4 साल की जो डिग्री होनी चाहिए, 60% ओवरऑल मार्क्स इन मैकेनिकल। बाकी एसटी के लिए यहाँ पे, क्योंकि एससी के लिए तो वैकेंसी नहीं है, तो एसटी के लिए 55% भी चलेगा। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम के लिए यहाँ पे वैकेंसी दो है। बाकी एजुकेशन बैकग्राउंड आपका इलेक्ट्रिकल का होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए। एक्सपीरियंस की यहाँ पे जरूरत नहीं है। दो में से एक ओपन के लिए वैकेंसी, एसटी के लिए एक। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन के लिए दो वैकेंसी, ओपन के लिए एक, ओबीसी के लिए एक वैकेंसी है। नेवल आर्किटेक्चर, अगर आपका इंजीनियरिंग हुआ है नेवल आर्किटेक्चर में या फिर इक्विवेलेंट डिग्री है, ओबीसी के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी यहाँ पे है 28। जहाँ पे SC ST है, आपको तो रिलैक्सेशन जो पता है कि +5 हो जाएगा, और जहाँ पे ओबीसी है वहाँ पे +3 आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर टेक्निकल पोस्ट, तो यस 4 ईयर फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री विथ बीएससी इंजीनियरिंग या फिर बीटेक इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट क्लास और 60% ओवरऑल मार्क्स। ओके, तो ये बहुत जरूरी है। लैटरल मतलब थर्ड सेमेस्टर ऑफ 8 सेमेस्टर कोर्स, सेकेंड ईयर ऑफ 4 ईयर कोर्स विल नॉट बी कंसिडर एज इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। तो ये चीज याद रखना, लैटरल जो एंट्री वो यहाँ पे नहीं पकड़ी जाएगी। ग्रुप ऑफ डिसिप्लिन, तो अभी जो इक्विवेलेंट लिखा गया है उसमें कौन से बच्चे एलिजिबल है, ये बहुत जरूरी है जानना। मैकेनिकल के अंडर ये सारे ब्रांच के अंडर आपका, अगर इन सारे डिसिप्लिन के अंडर अगर आपका हुआ है तो आप मैकेनिकल में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मेनली, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या फिर आपका मरीन इंजीनियरिंग, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये ब्रांच के अंडर आपका हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे सब ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि E&I, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल होता है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर प्लेन इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, जिसको हम ENTC कहते हैं। नेवल आर्किटेक्चर में अंडर मरीन इंजीनियरिंग, मेनली ओशन इंजीनियरिंग या फिर नेवल से रिलेटेड आपका, अगर इस ब्रांच के अंडर अगर आपका हुआ है स्पेशलाइजेशन या फिर आपका इंजीनियरिंग, देन यू कैन अप्लाई। ओनली द अबव मेंशन डिसिप्लिन्स विल बी कंसिडर। तो याद रखना, यहाँ पे उन्होंने जो इक्विवेलेंट बताया गया था यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। पार्ट टाइम करस्पॉन्डेंस अगर आपका कोर्स होगा तो आप एलिजिबल स्ट्रिक्टली नहीं हो। पोस्ट ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड डिग्री अगर आपका होता है, विल ऑल्सो बी अलाउड फॉर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन इन टेक्निकल पोस्ट। तो जिन जिन बच्चों का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मतलब इंटीग्रेटेड होता है, वो भी बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
Date of declaration of result issue yes of mark sheet shall be deemed to be a date of acquiring qualification. There will be no relaxation in this account. तो ये चीज याद रखना. Candidates having master degree in engineering must possess the minimum qualification prescribed against the post. तो ये चीज याद रखना कि आपका उतना क्वालिफिकेशन होना जरूरी है लास्ट डेट के अप्लाई करने तक. रिटर्न टेस्ट की बात करेंगे तो आपका रिटर्न टेस्ट कैसे होने वाला है. आपका होगा टेंटेटिवली 6 मार्च. ओके ये फिक्स डेट है. शायद ही ये चेंज होगा अगर कुछ कोविड का इशू ना रहा तो चेंज होगा. ओके तो यस 6 मार्च को आपका रहेगा. ये 4 सिटीज में होगा. मेन जो है आपका मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता. तो ये चीज याद रखना, आपको अच्छे से सेंटर डालना है. नो टी है ट्रेवलिंग अलाउंस आपको रिटर्न टेस्ट के लिए नहीं मिलेगा. दो पार्ट में एग्जाम होगा. पार्ट वन आपका होगा डिसिप्लिन नॉलेज, जो भी आप अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से हो या फिर सीए हो तो आपको 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए होंगे. पार्ट टू में आपका आएगा नॉर्मल, जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश, डेटा एनालिसिस, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, ये सारा उसमें होगा, जिसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, मतलब टोटल आपके 85 क्वेश्चंस 85 मार्क्स के लिए होगा. ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट जो होगा वो 90 मिनट्स, मतलब 1.5 आवर का आपको टाइम मिलेगा. हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये पेपर होगा. आप चेंज कर सकते हो. लैंग्वेज डिफॉल्ट आपका जो होगा इंग्लिश होगा. क्वेश्चन पेपर टाइप जो आपका होगा वो ऑब्जेक्टिव है. तो यस आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे. उसके बाद में इंटरव्यू एंड सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे तो आपका रिटर्न टेस्ट में जो आप परफॉर्म करोगे उसके बाद में आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा फॉर इंटरव्यू. एंड जो दोज अपियरिंग फॉर इंटरव्यू हैव टू प्रोड्यूस फाइनल मार्कशीट्स. ये याद रखना, सर्टिफिकेट्स बिफोर द इंटरव्यू. ओके सर्विस बॉन्ड आपको यहाँ पे तो मिलेगा ही मिलेगा, जो आपको भरना है 3 साल का मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको है. मैंने एज लिमिट का ऑलरेडी आपको बता दिया 28. बाकी आपकी कैटेगरी के हिसाब से भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, इसका लिंक. तो दोनों लिंक मैंने शेयर किया. पहला आपका पीडीएफ का लिंक है, दूसरा आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का. तो आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है अप्लाई करने के लिए. ओके ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन. तो आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन. अपलोड करने हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. तो ये चीज याद रखना, आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं. तो फॉर्म फिलअप करने से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना. In addition to that, take printout of auto-generated field in application format. उसके बाद में आपको प्रिंट आउट निकालना है. आपको उसके बाद साइन करना है जहां पे आपको दिया है, एंड सेंड इट along with the GRAC copy of application fee चलन. ओके तो चलन आपको यहाँ पे जो है वो जरूरी है भेजना. ओके उसके बाद में सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसके, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, एजुकेशनल बैकग्राउंड, प्रोफेशनल अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है, उसका पे स्केल वगैरह स्लीप होगा तो आपको भेजना है. वो आपको भेजना है ऑर्डिनरी पोस्ट से. याद रखना स्पीड पोस्ट से मत भेजना, ऑर्डिनरी रजिस्टर पोस्ट से ही भेजना. एट कहाँ पे भेजना है आपको, पोस्ट बॉक्स नंबर 3076 लोडी रोड, न्यू दिल्ली. ओके ये एड्रेस आप लिख लो. 4 मार्च तक वो पहुंचना चाहिए. एनवेलप पे आपको क्या लिखना है, आपको सबसे पहले लिखना है GRAC एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर, ये आपका जो OS 01/2020-22. एंड देन आपको लिखना है पोस्ट अप्लाइड फॉर, उसके सामने आपका पोस्ट लिखना है और उसको आपको भेजना है यहाँ पे. याद रखना ऑनलाइन आप अप्लाई करने के बाद आपका 4 मार्च तक अच्छा खासा आपको टाइम है. अभी भी लगभग 25 दिन है आपके पास. तो जल्दी से फॉर्म भर के आप भेज सकते हो. ओके तो ये था सबसे इंपॉर्टेंट. उसके बाद में ऑल द असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट रिटर्न टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन दी टेंटेटिव 6 मार्च. रिटर्न टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 4 सिटीज जैसे मैंने बताया. मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू चेंज द टेस्ट सिटीज. अब डिपेंड करता है कि कितने एप्लीकेशंस आते हैं. अगर ज्यादा आते हैं तो और सिटीज बढ़ेगी या फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये 4 सिटीज में होगा. रिटर्न टेस्ट विल बी फॉलोड बाय इंटरव्यू इफ क्वालिफाइड एंड शॉर्टलिस्टेड एट लेटर डेट विच विल बी इंटीमेटेड. इसका मतलब आपका रिटर्न का एग्जाम होने के बाद आपको इंटीमेशन दिया जाएगा बच्चे जो शॉर्टलिस्ट हुए उनको. और यस इंटरव्यू कॉल लेटर आपको भेजा जाएगा, शाल बी प्रोवाइडेड थ्रू द ईमेल अपलोडेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन अपलोडिंग ऑन GRAC वेबसाइट. तो वेबसाइट आपको फॉलो करना है या फिर आप ये चैनल भी फॉलो कर सकते हैं. बाकी भी अभी बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स आएंगे तो आपके चैनल पे मिलेंगे, तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो. फीस की बात करेंगे, जो बाकी था 571 आपका फी रहेगा. 71 उसमें बैंक चार्जेस वगैरह, और जनरल OBC और EWS के लिए ये फी रहेगा. बैंक चलन मोड याद रखना, थ्रू बैंक चलन मोड से आपको पे करना है. ओके
और आपको वो कॉपी भी रखनी है और आपको भेजनी भी है। एप्लीकेंट्स जो है SC ST PWD या फिर इंटरनल कैंडिडेट्स, उनको कोई भी फीस नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्म फिलअप करना है और उसको भेज देना है डॉक्यूमेंट्स के साथ। याद रखना, सेल्फ अटेस्टेड, वरना आपका जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। ओके, सो नो अदर मोड ऑफ पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड। तो बहुत से बच्चे पूछ रहे थे, तो ये चीज याद रखना। आपका जो ग्रेड है 11.35 लाख तक आपका जाएगा CTC, बहुत अच्छा ये पेमेंट रहेगा। जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उसमें आपको मिलेगा फेयर, जो आपका 3 टियर रेलवे फेयर है, आपको वो मिलेगा यहाँ पे। ओके, हाउएवर JRAC मे डिसाइड टू कंडक्ट द इंटरव्यूज थ्रू ऑनलाइन मोड भी। अगर आपको ऑनलाइन मोड ही वो लोग सजेस्ट करेंगे या फिर डिसाइड करेंगे सबके लिए, तो आपको फिर उसके बाद उस टाइम पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है जो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस की। तो शायद से अगर कुछ पैंडमिक सिचुएशन ठीक नहीं रही, या पैंडमिक या फिर कोई कोविड का प्रॉब्लम रहा, तो उस टाइम पे आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस पे भी इंटरव्यू हो सकता है। डिपेंड करता है उस टाइम पे ऊपर, मोस्टली आपको बुलाया जाएगा। ओके, तो ये जो है रिजर्व है उनके साथ ये सारे रूल्स। ओके, तो ये था पूरा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट। जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। याद रखना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे और उसको सेल्फ अटेस्टेड भी भेजना है, और आपको ओरिजिनल भी चाहिए आपके पास बाद में, क्योंकि इससे आपका वरना रिजेक्ट हो जाओगे, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप सिलेक्ट भी होगे इंटरव्यू में, या फिर तो भी आप आगे नहीं जा पाओगे। 8 तारीख 23 तारीख लास्ट डेट है, लेकिन आपको 4 तारीख तक हार्ड कॉपी भेजनी है, ये चीज याद रखना। ऑर्डिनरी पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से मत भेजना, अगेन आई एम टेलिंग यू। उसके बाद में एप्लीकेशन फीस का भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में आपका जो एडमिट कार्ड है वो 1 तारीख से ही शुरू हो जाएंगे, लेकिन अगर आपका 4 तारीख तक फॉर्म नहीं पहुंचता है तो आपका बाद में रिजेक्ट भी हो सकता है, ताकि क्योंकि आपका फॉर्म नहीं पहुंचा है। तो इसलिए बहुत जल्दी ही फॉर्म आप भेज दो। डेट 6 तारीख है, और डेट ऑफ इंटरव्यू में भी इसके डेट जो है वो आपके अप्रैल में ही हो जाएंगे इंटरव्यू, जिस तरह से जो GRAC काम करता है। ओके, सो यस, बाकी चीजें तो आपको मैं बता दूंगा। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करो। दोनों लिंक मैंने आपको शेयर किया। पहला लिंक मैंने आपको बताया, ये है PDF का। दूसरा लिंक जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, जहां से आपको अप्लाई करना है, और सारी इंफॉर्मेशन आपको बता दी है। तो ये वीडियो आप देख सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, आप कमेंट बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हो। बाकी रिक्रूटमेंट भी आपको ये चैनल पे रेगुलरली मिल जाएंगे। जॉब अलर्ट्स का ये चैनल है, फिर उसमें प्राइवेट, गवर्नमेंट, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सारे सेक्टर्स के लिए यहाँ पे आपको ऑफिशियल जॉब अलर्ट्स मिलते रहेंगे। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड हिट द बेल आइकन।